अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाँ, अच्छा, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। हमारे यहाँ तो होता है ना ऐसे मस्जिदों में कि जमात हो गई, उसके बाद बमुश्किल ही दूसरी जमात होती है, मतलब हो भी जाए तो एक बड़ी मुश्किल से होती है काफ़ी टाइम बाद, वरना मोस्टली लोग अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसे है, सऊदी में मैंने जब भी देखा है, तो अगर एक जमात हो गई है, बाद जमात जो पहली जमात होती है मस्जिद के साथ, उसके फ़ौरन बाद ही अगर 3 बंदे भी हैं तो वो जमात अपनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो जो लगाते शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी नहीं आ रहा तो 2 बंदे अपनी जमात करवा लेते हैं। और फिर यहाँ पर तो हमारे यहाँ मस्जिद जो है यहाँ पर कैंप वाली, इसमें कुछ दिन बाद ही यानी कि कोई ना कोई खजूरें फुल भरा हुआ शॉपर रख जाता है, जिसको जितनी ज़रूरत है वो ले जाए, पूरा शॉपर ले जाए, कुछ भी ऐसे थोड़ी थोड़ी करके खाने के लिए ना रख जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ना। ये देखेंगे मस्जिद से। अच्छा, अभी हम चलते हैं खाना खाने अभी, क्योंकि टाइम हो गया और मैंने अभी खाना नहीं खाया। खाना खाते हैं और फिर अभी मैं बताता हूँ आपको बाकी चीज़ें। आज जो मैंने खजूरें दिखाई थी ना वहाँ पर, और मैं शापर भर के ले आऊँ, वो पीछे वो देख रहे हो शापर नज़र आ रहा है वहाँ पे। सेकंड, सैलड पकड़ के ले गया, खाए। एडी के 5 चलते हैं। एडी साहब ना तैयार हो रहे हैं, मैं तो लास्ट में तैयार हुआ यार। ये आमिर, इसको तो रखी यहाँ कहीं दे दे। वो देखिए देखिए चाय, इसमें चाय। अच्छा, एडी को देखेंगे तैयार हो रहा है। आज कंटेंट बनाने के लिए मेरे पास ना कोई बंदा कुछ भी नहीं है, और ऊपर से 5 बज रहे हैं, पूरे 5:01 हो रहा है। तो ये मेरे पास ये एक बंदा रहेगा, ले देगा। जब कुछ नहीं बचता तो मैं इसे पकड़ के वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बैकी एंड हुआ था, मैंने अभी कल कराऊँगा। तो ये मैंने इसका पकड़ के हॉटस्पॉट लेके ना अपनी वीडियो भी अपलोड की। मैंने ड्रामा भी देखा, अगर इसकी जीबी कम पड़ गया तो उसको मैं भी दे दूँगा हॉटस्पॉट से। एडी साहब ने बड़ी दिमाग लड़ाया और इसने 13 GB वाला पैकेज किया। कितने में हुआ एडी? 55 रियाल का था ना? बैलेंस कितने करवाना पड़ा? 65 का। लो जी, 10 रियाल टैक्स मुफ्त का। ये तो हमसे भी ज़्यादा पैसे लेते हैं पाकिस्तानी से, और हम कहते हैं हमारे यहाँ महंगाई है। ये देखें, ये बड़े सुकून से तैयारी कर रहे हैं। इधर तो मुँह कर यार, ऑडियंस तो तेरा मुँह देखना है। ये देखें, इतने इसके बाल आ गए हैं। ऊपर मुँह करिए ज़रा। ये देखें, लास्ट टाइम इसके बाल कटे थे, गंजा हुआ था। मेरे भी ज़्यादा बाल अभी खैर नहीं आए। अब ये कोई कॉल करने लगा और आमिर साहब भी जा रहे हैं। चलें, मैं तैयार होता हूँ। वो कल मैंने आपको बताया था ना, वो जो नितिन था, उसने कल, हमारा दोस्त है जिसकी भी व्लॉग बना हुआ, उसने स्ट्राइक की कल ना। ओके, वो असल में स्ट्राइक ऐसी की थी कि वो कह रहे थे कि भाई जो मतलब जिनकी शटडाउन्स में ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गए हैं, तो हमारी उन लोगों की टिकट करवाएं, क्योंकि अभी उनको ना बिठाया हुआ था कि अभी आप लोगों के ना कुछ दिन बाद टिकट करवाएंगे तो आपको रिलीज़ करेंगे। तो उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी इंडियंस के मोस्टली ने, कि अभी हमें स्टैंड, तो वो जो वो कहते थे भी आप हमें भेज दें। बाकी फिर स्ट्राइक करने के चक्कर में उसके स्ट्राइक तो बेचारे की हो गई, लेकिन वो लीड में वो नितिन बहुत आगे था, तो किसी ने उसकी ना वीडियो बना के ना ग्रुप में भेज दी है, जो पाकिस्तानी एजेंसीज होती हैं। तो वहाँ से कोई इशू है। सो खैर अभी जुबेल भेजा है, आई डोंट नो, मेरे से बात हुई लेकिन वो कुछ डरा हुआ था, बताया नहीं इसने मुझे कुछ। और बाकी हमसे ना साइन करवा लिए हैं कि भी अगर हम दोबारा इंटरेस्टेड आने में तो आप लोग साइन कर दें। साइन हमने कर दिए हैं, भले हम आए ना आए, उससे ये होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अपना इरादा यही है कि यहाँ से जाने के बाद मैंने एक अप्लाई किया हुआ है बहरीन के लिए। अगर उसका इंशाल्लाह इंटरव्यू क्लियर हो तो वहाँ जाऊँगा, नहीं तो कतर और 2-3 जगह है वहाँ पे अप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। अगर कहीं अच्छा कहीं भी होता है तो मैं पहली प्रेफरेंस ये कि वहाँ जाऊँगा। फिर अगर मतलब कभी कभी ऐसा होता है 2-3 महीने तक आपका अगर नहीं हो पाता, तो फिर ये है कि ये एक ऑप्शन है बचा हुआ, तो फिर हम यहाँ जा सकते हैं। साइन हमारे इसलिए लेके हम वो अभी सेम ट्रेड पे लेंगे, सेम पे, लेकिन अगर हम चाहते हैं अपना ट्रेड और पोजीशन चेंज करवाना तो 28 दिसंबर को जाके दोबारा हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो उस बेसिस पे भी चेंज हो सकती है चीज़ें। बाकी अब हम देखते हैं क्या सीन होता क्या नहीं होता। बाकी इरादा यही है कि इंशाल्लाह भी हमें कहते 12 तक रिलीज़ करेंगे। कुछ लोगों को तो पहले कर दिया, लेकिन हमारा क्योंकि अभी काम रहता है, इसके अलावा हमारा है अभी इम्पोर्टेंट, उसमें ना हमारे यानी कि अभी नीड है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वाले थे तो उनका तो काम एंड तक रहता है। तो फिर ये है कि
अभी हमें सबके साथ ही रिलीज़ करेंगे, जब यानी कि एंड तक जो बंदे रह जाएंगे। सबसे लास्ट में स्कैप फोल्डर्स को करते हैं, तो उसके बाद ये कि रिलीज़ हो जाएंगे। तो फिर पूरा इरादा ये है कि 5-6 दिन जो हम ये रेस्ट पे रखेंगे। हमें तो कोई वो नहीं है कि भाई हमें 6 महीने 9 महीने तक अभी रखो। 3 महीने में मेरी तो बस होगी, मैं चाहूँ एक दफ़ा जाऊँ। बस इसलिए हो गया क्योंकि अगर मैं जाता हूँ और मैं कहीं और देता हूँ इंटरव्यू, तो एक तो रिटर्निंग का भी लग गया है, अपने एक्सपीरियंस का भी लग गया, ऊपर से डिग्री है और टेस्टेड है, तो हो सकता है मैं अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिल जाए और ज़्यादा पे भी मिल जाए। क्योंकि यहाँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, तो फर्स्ट टाइम आपको पता है तो उनकी मर्ज़ी माननी पड़ती है, क्योंकि एक्सपीरियंस था ही नहीं गल्फ़ का छोड़े, मेरे प्लांट का भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर ये है कि उस तरह हिसाब से वो पे लगती है। अब तो ये है कि काम भी हो गया और हमारा गल्फ़ का एक्सपीरियंस भी लग गया। तो अभी जाके देखते हैं, अभी 3 मंथ्स हैं, उनमें से 2-3 चीज़ें सीनियर्स ने गाइड की हैं। एक तो प्लानिंग इंजीनियर का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा निबोश, और अपनी डिग्री को मूफा से अटेस्टेड करवा लेंगे, अच्छी से मैंने करवाया हुआ है। और अगर किसी भी एम्बेसी से जाना तो उसके एम्बेसी से भी करवा लेंगे, सऊदीया और कतर वगैरह की। फिर जहाँ आप अल्लाह करें इंशाल्लाह अच्छा होगा, वहाँ चलाएगा। पूरा इरादा यही है कि सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर, जो अगर जॉब लगती है तो वो प्रॉपर हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, वहाँ ट्रेन इंजीनियर भी रहते हैं। शट डाउन में ट्रेन इंजीनियर चाहिए नहीं होता उन लोगों को, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चाहिए होता है। इलेक्ट्रिकल से यानी कि खाली DA भी किया हुआ तो उनको वो चलता है, फोरमैन सुपरवाइजर उसको रख देते हैं, बाकी टेक्नीशियंस रखते हैं। उनको जस्ट लाइट्स और इलेक्ट्रिकल सपोर्ट चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट वो हाई अथॉरिटी में बहुत कम बंदे होते हैं जो उनको मैनेज कर रहे होते हैं और आगे भेजते हैं, वो उसमें इंजीनियर चाहिए होते हैं। लेकिन वो क्योंकि कम जॉब्स होती हैं, पुराने जो लगे हुए होते हैं उन्हीं को प्रेफर कर रहा हूँ। तो वैसे मेरा अभी और एक और भी माइंड सेट है कि 2-3 शटडाउन लगा के कुछ सेविंग करके मलेशिया जाने का। मलेशिया में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर वहाँ से इंशाल्लाह ट्राई करेंगे किसी यूरोप कंट्री में। देखिए बाकी अल्लाह मालिक की प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं होगा तो वही जो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें मज़ीद, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। और तब फिर देखिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए कुछ भी ऐसे, तो वो लाजमी अपने कमेंट्स में बताएं, जो हमसे होता है वो करते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह।